नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरित्र ज्ञान में। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में पुरुषों के सीने के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, जिनके बारे में जानकर कोई भी व्यक्ति उनकी गहरी से गहरी बातें भी जान सकता है। तो चलिए जानते हैं कि पुरुषों की छाती से कैसे जाना जाता है उनका स्वभाव। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन पुरुषों का सीना समतल होता है, ऐसे लोग धन की ओर से काफी संपन्न होते हैं, लेकिन ऐसे पुरुष स्वभाव से सामाजिक ना होकर व्यावहारिक होते हैं। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर इन पुरुषों के अंदर मौलिकता की काफी कमी दिखाई देती है। ऐसे पुरुष अपने परिवार से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसे लोगों का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे पुरुष अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करते। इस प्रकार के पुरुष अपने परिवार को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं देने का पूरा प्रयास करते हैं। दोस्तों, वो पुरुष जिनके सीने में अत्यधिक उभार होता है, इस प्रकार के पुरुषों को सभी प्रकार का सुख प्राप्त होता है। ऐसे पुरुष साहसी और पराक्रमी तो होते ही है, साथ ही काफी मेहनती भी होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे पुरुष अत्यंत भावुक भी होते हैं, लेकिन ये अपनी भावुकता किसी के आगे प्रकट नहीं करते। इन पुरुषों का जीवन साथी भी इनसे अधिक प्रेम करता है, लेकिन इन प्रकार के पुरुष छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, जिन्हें इनका सबसे बड़ा अवगुण भी समझा जाता है। कहते हैं कि पुरुषों के सीने में अधिक बाल होना सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार एक शुभ लक्षण माना गया है। ऐसे पुरुष अत्यंत ही भाग्यशाली होते हैं। इन्हें जीवन में अत्यधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार के पुरुषों को जीवन की सभी सुख सुविधाएं सहज ही प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर इनका सबसे बड़ा गुण होता है कि इनका दयालु स्वभाव। ऐसे पुरुष अत्यंत ही दयालु स्वभाव के होते हैं और बिना वजह के किसी से लड़ते भी नहीं है। इसीलिए पुरुषों के सीने पर बाल होना एक शुभ लक्षण माना जाता है। कहते हैं कि जिन पुरुषों के सीने में बिल्कुल भी बाल नहीं होते हैं, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे पुरुषों को विश्वास पात्र नहीं माना जाता है। इस प्रकार के पुरुष काफी मतलबी किस्म के होते हैं। माना जाता है कि ऐसे पुरुष किसी को कभी भी धोखा दे सकते हैं। इन पुरुषों में व्यवहार कुशलता की काफी कमी दिखाई देती है। इनके इसी स्वभाव की वजह से लोग इन्हें कम ही पसंद करते हैं। दोस्तों, ये पुरुष सामान्य प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं और जीवन में तरक्की कभी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सामुद्रिक शास्त्र में छाती पर बाल ना होने को अशुभ लक्षण बताया गया है। दोस्तों, कहते हैं कि चौड़े सीने वाले को सामुद्रिक शास्त्र में अत्यंत ही साहसी बताया गया है। ऐसे पुरुष साहसी होने के साथ साथ काफी मेहनती भी होते हैं। इस प्रकार के पुरुष जीवन में सफलता अपने दम पर ही प्राप्त करते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि इस प्रकार के पुरुष में बुद्धि बल भी अधिक होता है, जिसके कारण वो जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर इस प्रकार के पुरुष में सकारात्मकता कूट कूट कर भरी होती है। आगे बताया गया है कि कठोर सीने वाले पुरुष सुखी तो बहुत ही होते हैं, लेकिन इस प्रकार के पुरुष में अहंकार की भावना अधिक होती है। ऐसे लोग खुद के आगे दूसरों को कुछ नहीं समझते। इन लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। जीवन के सभी सुखों से ये परिपूर्ण होते हैं। इन लोगों में अहम की भावना इतनी होती है कि ये अपने जीवन साथी को कुछ नहीं समझते। इनके इसी अवगुण के कारण लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं। वहीं दूसरी ओर इसे उचित मान सम्मान की प्राप्ति भी नहीं हो पाती है। इसके बाद सामुद्रिक शास्त्र में ऊंचे सीने वाले पुरुष को सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली माना जाता है। इस प्रकार के पुरुषों को अकाल मृत्यु का भय भी बना रहता है। दोस्तों, कहते हैं कि ऐसे पुरुष अक्सर रोगी रहते हैं। इन्हें जीवन में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है और ये जीवन में कुछ भी चीज आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इन लोगों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होती है। समाज में ऐसे लोगों को हीन भावना से देखा जाता है। इन लोगों का पूरा जीवन संघर्ष में ही व्यतीत होता है। इसलिए ऐसे सीने को सामुद्रिक शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता है।
तो दोस्तों ये तो थी वो बातें जो सामुद्रिक शास्त्र में पुरुषों के सीने को लेकर बताई गई है, जिसे हम उनके स्वभाव और व्यवहार के बारे में जान सकते हैं। क्या आपके हिसाब से ये बात सही है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।